हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। एंड इसमें आज हम लोग लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पर डिस्कशन करने वाले हैं। बट बिफोर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पे आने से पहले आप लोगों ने रोल्स थ्योरम पढ़ी होगी। मैंने इसका लेक्चर अभी कल ही पोस्ट किया था आई गेस। तो उसमें आप लोगों ने कुछ कंडीशंस देखी थी कि एक फंक्शन को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं जिससे कि वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर सके। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में वही सेम कंडीशन रहती है, बस एक कंडीशन हम उसमें रिमूव कर देते हैं एंड वो देखते हो क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सपोज करिए आपके पास एक फंक्शन एफ एक्स है एंड इसका डोमेन की अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए ए से बी के बीच में हम लोग इसे इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। So, to satisfy Lagrange mean value theorem, it has to satisfy two conditions. पहली condition क्या होती है? That it must be continuous. It must be continuous in the domain A to B, right? And must be differentiable in the open interval A to B. Again, open क्यों ले रहे हैं? Because हम लोग extreme points पे check नहीं करते हैं, ठीक है? Okay. So, अब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग थर्ड कंडीशन रोल्स पे क्या कहा था कि वहाँ पे एफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ बी, बट यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन ये दो वैल्यूज़ को, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा होगा। एंड वहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि एक ऐसा सी एग्जिस्ट करता होगा जिसके लिए जो डेरिवेटिव एट सी है, एंड सी क्या है, सी बिलोंग्स फ्रॉम ओपन इंटरवल ए टू बी, राइट, नॉट क्लोज्ड, इट इज ओपन, इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, लिख दिया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये देखते हैं। बिकॉज हम लोग जनरली फॉर्मूला याद कर लेते हैं बट हम लोग उसका सिग्निफिकेंस नहीं पता रहता है। तो अगर मैं इसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, राइट। तो बेसिकली आप अज्यूम करिए कि ये एक फंक्शन ए है, आई मीन नंबर लाइन है, उसमें उन्होंने ए को रिप्रेजेंट किया है एंड यहाँ पे बी को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये आपका कहीं एफ ए होगा एंड सपोज करिए यहाँ पर आपको कहीं एफ बी मिल गया। ठीक है, सो मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है आपका। ठीक है, राइट, ऐसे कुछ गया है। ओके, सो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं ए टू बी, तो इसे मैंने ए नेम कर दिया, इसे मैंने बी नेम कर दिया। ठीक है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? ए बी का स्लोप क्या होगा? एफ एट बी माइनस एफ एट ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। इज इट करेक्ट? या इट इज। सो अब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है दैट आप एक पॉइंट अज्यूम कर लिए, सपोज करिए यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, नहीं यहाँ नहीं, सपोज करिए ऐसे कहीं जा रहा है, यहाँ यहाँ कहीं आपको मिल रहा है, राइट। सपोज करिए ये सी है। ठीक है, सो डोंट यू एग्री दैट अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, एफ डैश एट सी कैलकुलेट करेंगे, तो एफ डैश एट सी क्या बताएगा? इट विल टेल द स्लोप एट दैट पॉइंट, राइट। एंड नोटिस दैट जो स्लोप है एफ डैश सी, क्या वो ए बी के स्लोप के इक्वल है? ऑब्वियसली देखने से भी लग रहा है। तो बेसिकली लैग्रांज मीन थ्योरम क्या करता है कि वो एक ऐसा पॉइंट बताता है हम लोगों को नंबर लाइन पे, सच दैट अगर हम लोग उस पॉइंट पे स्लोप निकालें एंड ए से बी तक का हम स्लोप निकालें तो वो दोनों इक्वल आ जाएं, राइट। सो हम लोग ऐसा सी चूज करते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। तो क्या और पॉइंट्स एग्जिस्ट ऐसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ है एंड यहाँ पर आपका बी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने इसे ज्वाइन किया, राइट। तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जहां पर इसका स्लोप सी डी अज्यूम कर लिया एंड ये ए भी कर लिया। ठीक है, दैट स्लोप वी चूज a c such that the slope of cd must be equal to the slope of ab. That is the basic idea of Lagrange mean value theorem, right? एक बहुत ही बेसिक्स आइडिया है जो पूरा हम लोग एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, जो समझने में, आई मीन सो अब यहाँ से आप लोग को दो सी मिल रहे हैं, राइट। तो इसे मैं सी वन कह दे रहा हूँ एंड इसे मैं सी टू कह दे रहा हूँ, राइट। ओके,
सो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज मिल गई हैं, ठीक है। तो बेसिक सही आइडिया है पूरे लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, ठीक है। एंड अगर मैं इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं इन द फॉर्म ऑफ थीटा एच फॉर्म, तो उसे मैं कैसे लिखूंगा देखते हैं। एफ डैश एट सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब मैं इसे अगर थीटा एच फॉर्म में लेके जाऊं तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। कह सकते हैं, या इट इज करेक्ट। So you end up getting f of b is equal to f of a plus h into f dash of a plus theta h. So this is another expression for Lagrange mean value theorem. You can use any of them, right? But by using theta h form, it becomes more easier to evaluate, right? एंड इनफैक्ट अगर मैं इसके आगे की टर्म्स लिखूं तब मैं उसमें टेलर सीरीज को अप्रोच कर सकता हूं। एंड एट लास्ट अगर मैं उसमें आर एन को जीरो पुट कर दूं तो मैं क्लोरीन पहुंच जाऊंगा। हालांकि अभी मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, उसे हम लोग आगे क्लासेस में आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, राइट। सो बेसिक सा ये आइडिया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पे एक क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं, राइट। देखते हैं कैसे होगा। सो फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया है प्रूव दैट mod of cos of e to the power x minus cos e to the power y is less than mod x minus y for x comma y less than equal to 0, right? So how do we approach this problem? Let's see. Okay, so सबसे पहला डाउट हम लोग दिमाग में ये आता है कि हम लोग इसे फंक्शन कैसे अज्यूम करें। अगर हम लोग को, एंड यहाँ मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, बेसिकली हम लाग्रांज का यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में हिंट मिल रहा है, हम लोगों ने कॉस माइनस कॉस किया है एंड एक्स माइनस एक्स, मतलब एक लीनियर माइनस लीनियर किया है और एक ट्रिक माइनस ट्रिक किया है, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये चीज़ क्लियर है कि या तो हम लोग फंक्शन एक ट्रिक फंक्शन माने या तो एक लीनियर या एक पॉलिनॉमियल फंक्शन माने। सो क्वेश्चन में एक कॉस फंक्शन दिया, तो लेट्स अज्यूम दैट f at t is equal to cos of e to the power t. Just assume it, okay? There's no issue in it. अच्छा, एंड इससे हम लोगों को बेनिफिट क्या मिल रहा है, लेट्स सी क्या है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, क्या बनेगा, e to the power t of sine of e to the power t and it will be a negative sign, right? Is it correct? एंड या इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक देन आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसे आगे इम्प्रूव कर दूंगा, बिकॉज इट इज़ रियली हेक्टिक शेड्यूल फॉर मी ऑल्सो टू मेक वीडियोज़ इवन। सो इसलिए हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो आप लोग प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दैट बाय Lagrange mean value theorem you can say that f dash of t is equal to f of y minus f at x upon y minus x. Yeah, is it correct? And since the question had stated it was a mod, which means you can take mod both sides, it makes no difference. So what you get over here, you get negative e to the power t of sine e to the power t. Here I have assumed t instead of c. You can assume c also, it makes no difference, okay? We are just dealing with the variables, nothing else, okay? Is equal to mod of cos of e to the power y minus cos e to the power x. Don't ask me that how it is this. See, the function was cos e to the power t, right? So just substitute y, you get cos e to the power y, and substitute x in place of t, you get cos e to the power x, right? It is a very simple thing. And it is simply mod of y minus x, right? Okay. So what you get is that you can write this expression as e to the power x, right? You get a negative as a common, since mod it gives the positive result only, so it makes no difference whatever you write, right? So you can write it like this, and it is equal to x minus y. Don't you agree? You can write it like this, and you can write it like this, right? Sine e to the power t, right? I am really sorry, here it will be sine e to the power t, right? I missed it over here. No, it is correct. So now notice that
mod e to the power t sine e to the power t, right? If you take the maximum value of t, which belongs to x to y, right? So you can say that mod of cos e to the power x minus cos e to the power y is less than equal to mod x minus y। एड अब हम लोग इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं ना, तो मैक्सिमम एट टी वेयर टी बिलोंग्स टू एक्स टू वाई, ठीक है, ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट? आई एम नॉट राइटिंग इट ओवर हियर। तो इसका मतलब, एंड नोटिस दैट ये जो फंक्शन है ई टू द टी, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, साइन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 हो सकती है, एंड ई टू द टी की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी, बिकॉज जो हमारा टी है वो एक्स टू द वाई है, एंड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स वाई नेगेटिव है, तो ई टू द समथिंग नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन 1। सो यू कैन क्लियरली से दैट e to the power y is less than x minus y. Why? Because mod of x minus y into that expression is always less than mod x minus y, since you are given in the question that x and y are negative, so it means that e to the power something will be less than 1, and sign will range from -1 to 1, and since it is a mod, it will range from 0 to 1, which means that this expression can be less than equal to 1 only, right? So which means this expression is always less than x minus y, ठीक है? Okay, so you end up getting cos e to the power x minus cos e to the power y is less than x minus y, and that is what you needed to prove. So I hope you all liked the video and enjoyed it and understood many new things. So please do subscribe to my channel. Please like, share, subscribe and support my channel. Thanks a lot.